बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने की वजह से, सारा दिन लगे रहने की वजह से, बच्चे का एक स्केड्यूल रूटीन बना करके उसे ओवरबर्डन करने की वजह से एक स्टेज ऐसी आती है जब बच्चा आपसे अवॉइड करने लगता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहता, एक्टिविटीज को अवॉइड करता है। आप कितना जोर लगाते हैं, वो या तो रोने लगता है या वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। तो ये स्टेज जो है एक बहुत बड़ी स्टेज है जो अक्सर बच्चों में देखने में मिलती है। इसे रेजिस्टेंस स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे आप कोई एक्टिविटी करने के लिए जैसे ही बैठना चाहेंगे, या तो रोने चीखने चिल्लाने लगेंगे या आपसे अवॉइड करने लगेंगे। और एक और भी तरीका होता है, बच्चे कोना पकड़ लेंगे कहीं पे जा करके, और वो हर वक्त ये देखेंगे कहीं ये हमें देखे और अब कहीं किसी और नई एक्टिविटी में ना लगा दे, क्योंकि आप पूरा दिन 10-10 घंटे बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। मेरी कल दो ऐसे पेरेंट्स से बात हुई जिनकी थेरेपी करीब 2-2 साल 3-3 साल से चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 2-2 साल की एज में डायग्नोज भी कर लिया था। अब 2 साल की एज में डायग्नोज करने के बाद वो तो प्रॉम्प्ट थे, लेकिन उनको इतनी सारी एक्टिविटीज दी गई कि वो 10 घंटा 12 घंटा पूरा दिन का सिर्फ इसी काम पे लगा रहते। उन्होंने शेड्यूल बनाया कि अभी ये वाला एक्टिविटीज का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि पता नहीं किसने सजेस्ट किया, क्यों सजेस्ट किया, कैसे सजेस्ट किया, लेकिन 1 घंटा ये कराएंगे, आधा घंटा ये कराएंगे, 1.5 घंटा ये कराएंगे, 2 घंटा ये कराएंगे। तो ऐसा करके चीजें करते रहते हैं। और जब आप ऐसा करके चीजें करते रहते हो तो एक स्टेज आ जाती है जब बच्चा आपसे ही अवॉइड करने लगता है, क्योंकि कितना करेगा यार वो, एंड हिज लेवल इज नॉट लाइक दैट। एंड मोस्टली केसेस में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी इसमें काम करती है कि बच्चे को पता लग जाता है कि यस, अब ये मम्मी, अब वो मम्मी को पहचान लेता है। आपने देखा होगा कई केसेस में ना, बच्चा जब नेम रिस्पॉन्स भी करता है तो सिर्फ मम्मी को करता है, कोई जरूरत भी चेकअप पूरी करनी है तो मम्मी को करनी है। यानी उसने एक असिस्टेंट तो ढूंढ लिया जिसके जरिए वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करने वाला है, तो वो उसको बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। और घर में बाकी कोई भी होगा, उसको किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नेम रिस्पॉन्स तक भी नहीं देगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स आती है सेंसरी ओवरलोड की वजह से। जब आप इतना सारा ओवरलोड अपने बच्चे को कर देते हैं, एक तरह का फिजिकल ओवरलोड हो जाता है ये, यानी इतनी सारी उसको एक्सरसाइजेस करनी पड़ रही हैं, एक्टिविटीज करनी पड़ रही हैं कि वो थक जाता है। एंड मोर ओवर जब वो थक जाएगा तो उसे लगेगा कि यार ये क्या सब मेरे साथ किए जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक लेवल तक तो बच्चा उन एक्टिविटीज को बड़ा इंटरेस्ट से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन करता है। उसके बाद उसके लिए क्या होता है कि ये एक रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है, यार ये करना है, उसको पता है, करके फटाफट से दिखा देगा, एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से करेगा, उसके बाद जब आप पीछे लगे रहेंगे तो वो आपसे भी कटने लगेगा। तो ऐसी स्टेज आने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और एक्टिविटीज जहां से भी आपको, जो भी इतनी सारी एक्टिविटीज दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अननेसेसरली आपको ओवरलोड करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए फिजिकली या सेंसरी वाइज आप ओवरलोड ना हो। आप इतना ज्यादा काम और कूल सिचुएशन बना के रखें कि बच्चा स्टिमुलेट हो, बच्चे को आपसे रिलेट करने में मजा आए। उसकी अब क्या हो गया, उसको इनसिक्योरिटी हो गई है। इनसिक्योरिटी क्यों हो गई, उसे पता है कि इन लोगों के पास जाऊंगा ना, अभी मुझसे ये एक्टिविटी करवाना शुरू कर देंगे, अभी वो एक्टिविटी करवाना शुरू कर देंगे, सारा दिन उनको एक्टिविटीज का ही काम है। तो वो बच्चा क्या होता है कि आप लोगों से कतराने लगता है, अवॉइड करने लगता है, और एक रेजिस्टेंस फेज आ जाता है। फिर आप उल्टे भी लटक जाते हो, एक्टिविटीज नहीं करता, और या फिर क्या करेगा वो, एक बार में, 1 मिनट में, 2 मिनट में बड़े अच्छे से करके अपना साइड में हो जाएगा कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये बच्चे जो है बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, तो सारी चीजें समझ जाते हैं, इनको पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए वो अवॉइड भी करने लगते हैं। तो ये अवॉइडेंस बिहेवियर से बचने के लिए बेस्ट चीज ये है कि आपकी एक्टिविटी और आपकी जो एक रूटीन आप बनाते हैं अपने बच्चे के साथ, दैट शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए ऐसा कुछ ना करें कि 10 घंटे 12 घंटे की एक्टिविटीज इकट्ठी कर लें, और हर 1 घंटे में आधा घंटा आप एक्टिविटी, यानी 24 घंटे हैं तो पूरे दिन में 12 घंटे एक्टिविटीज हो रही है, और आपको लग रहा है कि सारा दिन इंगेज रखना है, सारा दिन इंगेज रखना है, कहीं बच्चा खराब ना हो जाए। तो ये सब चीजों में मत पड़े, नॉर्मल चले, रिलैक्स होके चले। आपको नहीं पता कि जब आप रिलैक्सेशन बना के रखोगे, उसने जितना आप लोगों से विड्रॉ किया है उतना धीरे धीरे वो आपके नजदीक आने लगेगा। तो ये समझ करके फिर आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।